हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। और 10th मैथ की सीरीज़ के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर बात करूँ इस क्वेश्चन की तो देखिए ध्यानपूर्वक। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ओपन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अब क्या काम करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ते और समझ आ जाएगी बातें। पहले तो इसने जिक्र किया इफ का मतलब था गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। तो मैंने बोला फर्स्ट के बाद जो भी होता है वो एन की वैल्यू होती है, और सम है तो S7 है। ध्यान देना इस चीज़ को जो बता रहा हूँ मैं। और इज का मतलब इक्वल होता है। इज का मतलब क्या इक्वल होता है, फर्स्ट 7 टर्म्स सम। इसका मतलब है S7 जो है उसकी वैल्यू इज इक्वल है 49। फर्स्ट के बाद 7 है तो देखिए S7 इक्वल टू 49। पहले तो ये बात समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। सर कैसे पता लगा, ये देखो फर्स्ट के बाद किसकी वैल्यू एन की, तो एन की वैल्यू 7 और सम का मतलब एस होता है। तो S7 इज का मतलब इक्वल 49, तो S7 की वैल्यू 49 होगी। सेम डेट ऑफ मतलब इसी प्रकार ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म्स का मतलब S17 एंड लग रहा ना, तो एंड तो सेम के लिए लगेगा, नहीं सम की बात चली हुई है। तो एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज का मतलब इक्वल 89 है। तो इसका मतलब ये है कि S17 की वैल्यू कितनी रखी, 289। पहले तो ये समझ ले। अब जो है जो पूछ रहा हूँ बाद में देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर बात करते हैं। भाई S7 हमारे पास फार्मूला होता है, S17 फार्मूला होता है। सर क्या होता है, देखो SN का फार्मूला बच्चों को पता है। SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। भाई ये तो तुम्हें आना ही चाहिए फार्मूला, नहीं आ रहा तो सीख लो। SN का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसी का यूज करते हुए, इस फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें यहाँ पर ही, अगर n की वैल्यू सर 16 है, n की वैल्यू कितनी है 16 है, तो n की जगह क्या रख दोगे 16/2 इंटू 2a प्लस में। अब ये n में से घटाओगे 16-1 15d बात समझ आई क्या। यानी d के साथ अगर n की वैल्यू 16 है तो एक कम लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि n-1 होता है। क्या होता है n-1। फार्मूला आप समझ गए तो अब कर सकते हैं। S7 अब फार्मूला यूज करूंगा तो फार्मूला क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a प्लस में 7 में से 1 घटाऊंगा 6d, एक कम आएगा और बराबर में 49। ये बात बताओ पहले समझ आ रही है नहीं आ रही। भाई ये बात समझ आई नहीं तुम्हें। मैंने S7 का डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दिया जो कि n/2, यानी n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से घटाओगे 6d इक्वल टू 49। अब क्या काम करें सर, यहाँ से 2a प्लस 6d की वैल्यू निकाल लो। 2a प्लस 6d, 2a प्लस में 6d बराबर चल रहा था 49। और ध्यान से अगर देखेंगे तो सर ये जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है 7/2 का, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड का। इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नहीं 2/7 क्या हो जाएगा 2/7, 7 1 7 7 7 49। तो ये हो गया 2a प्लस में 6d और बराबर में आएगा 7 2 14। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ये इक्वेशन क्या बनेगी फर्स्ट, ये 6d है। एक सेकंड के लिए रुकना, ये कितना था 6d। अब ठीक है, अब सेम वे में इसका फार्मूला खोल देंगे S17 का। S17 इक्वल टू 289 है, तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ भाई। S17 इक्वल टू 289 हमें गिवन है। तो सर क्या करेंगे, फार्मूला खोल लेंगे भाई इसका भी 17/2 इंटू 2a प्लस में 17 में से 1 घटाओगे 16d और इक्वल टू में 289। क्या दे रखा 289। सेम वे में यहाँ भी 2a प्लस 16d की वैल्यू निकाल लूँगा। 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d और इक्वल टू में 289। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला का आएगा नीचे। तो सर क्या बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ भाई आप लोगों को कि ये जो 17/2 है जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे का मतलब यहाँ पर यही है कि 2 ऊपर जाएगा और 17 का आएगा नीचे आएगा। अब ये 17 का ही मल्टीपल होता है, 17 289 होते हैं, काट आप लेना। तो ये 2a प्लस में 16d बराबर आ गया 17 दूनी 34। इक्वेशन आ गई सेकेंड। भाई 17 से जब ये वैल्यू 289 काटोगे तो 17 ही आएगा, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई 17 289 होता है। अब इक्वेशन सेकंड आ गई, फर्स्ट इसके नीचे रख दो। फर्स्ट 2a प्लस 6d बराबर 14, 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d बराबर 14। साइन चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस, एलिमिनेशन मैथ लगा दिया। प्लस 2a में से माइनस 2a कैंसिल, 16 में 6 गया 10d बराबर में आ गया 20। घटा लोगे तो यहाँ से d निकालना आसान हो जाएगा 20। और ये मल्टीप्लाई का 10 किस में आएगा डिवाइड में, 10 1 10, 10 2 20। अब d का मान जो है इक्वेशन या तो फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो फर्स्ट में रख देता हूँ 2a प्लस 6 बराबर 14, 2a प्लस 6d बराबर चल रहा है 14।
वैल्यू किसकी निकाली थी हम लोगों ने? वैल्यू निकाली थी सर डी की। कितनी आई थी डी की वैल्यू? 2। डी की वैल्यू कितनी आई है? 2। 2/1 था ना, तो यहाँ लिख देता हूँ डी की वैल्यू आई है 2। डी की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो 2a प्लस में 6 डी की वैल्यू आई थी 2 बराबर में 14। तो 2a 6 2 जा 12 और बराबर में 14। यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लो 14। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो 12 में से 14 में 12 गया 2, तो ये निकाल लो 2/2। 2 से 2 कटा तो 1, 2 से 2 कटा तो 1 कर सकते हो। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था भाव, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमसे पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन। मैंने बोला फर्स्ट के बाद जो भी होता है, फर्स्ट के बाद जो भी होता है एन की वैल्यू होती है। तो इसमें फर्स्ट एन बोल रहा तो एस एन निकालना। क्या निकालना? एस एन निकाला। फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब एस एन आपको निकालना है। तो 5th पर चलो, और एस एन आपको निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो अगर एस एन निकालना है तो दोबारा वही फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में डी। यहाँ पर समझने वाली बात बच्चों को क्या है कि ये बोल रहा है फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है। एन की वैल्यू एन ही रहेगी और आंसर भी एन में ही आएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म, तो फर्स्ट ऑफ एम टर्म तो फिर एस एम निकालना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो एम की टर्म में ही आएगा। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा फर्स्ट n+1 टर्म का सम, तो फिर एस एन n+1 निकालना। जो फर्स्ट के बाद होता है वो एन की वैल्यू होती है। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी n/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू कितनी आई है? अभी निकाला होगा आप लोगों ने। ये कहाँ से लिया है? मैं 4th पे थे भाई हम, कोई बात नहीं, यहाँ रख लो। ए की वैल्यू सर 1 है और डी की वैल्यू कितनी आई थी भाई? डी की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों की? 2 आई थी और ए की वैल्यू 1 आई है। ए की वैल्यू 1 आई है तो रख दो। ए की वैल्यू कितनी है सर? 1 प्लस एन तो एन ही रहेगा माइनस डी की वैल्यू आई थी 2। इसको सोल्व करना है बच्चे को। तो अगर इसको सोल्व करना है आप लोगों को तो क्या काम करो, इसको सोल्व करो। n/2 इंटू 2 एकम 2, n/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस, ध्यान से देखो एक बार 5th पेज पर चलो, ये रहा 2 एकम 2 और इस 2 को अंदर भेज दो। 2 को अंदर भेजोगे 2n-2, 2n-2, 2n-2 प्लस 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो n/2 इंटू बचा 2n। क्या बचा? 2n और 2 से 2 कट गया। n × n तो क्या होता है? n²। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। अगर ये होता ना n+n, ध्यान देंगे n+n होता तो आंसर आता 2n, लेकिन हमारे पास है n × n, तो आंसर क्या आएगा? n²। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।